हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल इसको क्लास 10 का प्यारा सा टॉपिक है, एकदम पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो, रिफ्लेक्शन का सीधा सा हिंदी में अगर आप मीनिंग समझो तो सीधी बात है कि जब कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम से एक एंगल बना के आए, ठीक, कोई भी एक अगर एंगल में आए और किसी भी शाइनी सरफेस से टकराए और वहाँ से टकरा के वापस उसी एंगल से जिस जिस डायरेक्शन से है उसी डायरेक्शन में वापस चले जाए, तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका सीधा सा यही मतलब। जैसे कि देखो यहाँ पर इस डायग्राम में ये एक लाइट रे है, ये किसी एंगल से देखो यहाँ पर ऐसे आई है, ठीक है, और यहाँ से टकरा के वही सेम एंगल बना के वापस चली गई है और एक शाइनी सरफेस है, मिरर नहीं है बेटा। रिफ्लेक्शन किसी भी शाइनी सरफेस में होता है, जरूरी नहीं कि मिरर हो, मिरर में भी होता है बट शाइनी सरफेस में भी होता है। ठीक है, ये बिल्कुल जान लो। ठीक ठीक है, यही होता है रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल मैंने लिख दिया है इसका थ्योरी, आप इसको पढ़ लेना। ठीक, इसके बाद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अभी नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वो होता है बेटा जो किसी भी प्लेन का, जैसे देखो बीच वाला नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल, देखो एक ही प्लेन में देखो आ रहे हैं, इस एक प्लेन के अंदर, और इस प्लेन को जहाँ पर मीट करते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पेपर में पूछ सकता है कि ये तीनों कहाँ पर लाई करते हैं, उस पॉइंट का नाम बताओ, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सेकेंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा, यानी जितने एंगल से आया उतने एंगल से ही वापस जाएगा। ठीक है, होप आपको रिफ्लेक्शन समझ आएगा। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में होता है कि रिफ्लेक्शन में होता है कि लाइट टकरा के सेम मीडियम में चले जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में होता है कि लाइट जब किसी एक मीडियम से एंटर करी, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन में होता है कि आर पार चले जाना लाइट का, एक मीडियम से लाइट ऐसे गई, ठीक है, और किसी दूसरे मीडियम में लाइट आर पार हो गई और उसका क्या होगा, पाथ में कुछ ना कुछ डेविएशन भी आएगा। ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि भी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसका भी लॉ वही होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसका भी एक ही प्लेन में लाई का है, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे इस वाला आप डायग्राम में देखो, यहाँ से एक मीडियम से आ रही, जैसे मान के चलो यहाँ पर एयर है, ठीक है, किसी एक मीडियम से किस तरीके से आ रहा है और किसी दूसरे मीडियम में नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होगा, इसका पाथ में कुछ ना कुछ डेविएशन आ जाएगा, यानी कुछ ना कुछ अपने पाथ से ये हट जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से जाना था डॉट डॉट पेपर, ये ऐसे हो गया, क्योंकि इस ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आगे चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका दूसरा लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैव फिक्स्ड रेशियो, या फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से वो लोग रहते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से, U इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छे से समझेंगे और इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं। ठीक है बेटा, होप आपको समझ आया होगा।